I'm very sore from all my workouts from last year. बाप रे. Nice. Forearm check. Forearm check, please. That's. Let's go. Seeking in, I don't feel it deep within. I can't seem to find the fire that the dragon's breathing in. We have never been that close. मैं ये वाला वो कह रहा था बार. अब इसमें क्या ये फायदा वाला यूज करते हो कि मैं पाम को ना इसके बीच में रख लेता हूँ. बेशक मैं बाइसेप कर रहा हूँ या ट्राइसेप, तो मैं एल्बो ना मतलब एल्बो फिक्स रख के अपना एंकल रिस्ट रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि पूरा रेप रेंज में कंफर्ट बना रहे. पॉजिटिव और बिल्कुल स्लो नेगेटिव, ताकि मैक्सिमम टाइम अंडर टेंशन का इस्तेमाल हो पाए. इवन इफ वेट कम भी हो, बट इससे भी यू आर टारगेटिंग दैट मसल लाइक एनीथिंग. नाइस नाइस. यथार्थ भाई पॉडकास्ट में जितना कहना था कह चुके हैं मुझे लग रहा है. बस बाप रे, क्या बात है. पंप छोड़ा यार प्लीज. ओ माय गॉड, आई नो. सलमान खान को क्या कर रहे हैं हम अगला? ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइज ही करेंगे. एक कर चुके हैं हम, अब सेकंड करते हैं लॉन्ग हेड के लिए, वो मास ऐड करने के लिए ट्राइसेप. ठीक है. अब अगेन स्कल क्रशर हम बारबेल से ना करके डंबल से कर रहे हैं, और रीज़न वही है कि थोड़ा जॉइंट को कंफर्ट में रखने के लिए. Cool. और इंजरी ना हो. इंजरी ना हो, तो ये एक फ़ायदा है. यहाँ पे आप रिस्ट रोटेट अभी मैं ना इंटेंशनली मतलब रोटेट नहीं कर रहा अपनी रिस्ट को, जहाँ नेचुरली जा रही है ना वही जाने दे रहा हूँ. ये अपने आप घूम रही है. दिस इज बेसिकली लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको डंबल्स प्रोवाइड करते हैं, जो आप बारबेल या किसी भी रॉड को पकड़ के अचीव नहीं कर पाओगे. काफ़ी सही स्ट्रेच भी बॉटम पे. अच्छा हाँ स्ट्रेच. अब अगर स्ट्रेच इसका बढ़ाना है ना, तो एक काम कर सकते हैं, जो एंगल है ना इसका बेंच का वो थोड़ा और बढ़ा दो. उससे क्या होगा, हाथ थोड़ा और पीछे जाएगा और फिर ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा. अभी मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से रखा हुआ है इसको. स्ट्रेच बढ़ाना है ना तो एंगल थोड़ा और बिठा दो बेंच का. का बर्न आता है. बहुत खतरनाक बर्न भाई, बहुत खतरनाक बर्न. चलो अब बाइसेप की 2 एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है. और ज़्यादा वही कॉम्प्लिकेट नहीं करते. सिंपल एक पाम ऊपर फेस करके कर लेते हैं और एक न्यूट्रल ग्रिप के साथ. ठीक है, तो एक हैमर टाइप की और एक नॉर्मल स्ट्रेट. कूल. तो हैमर से स्टार्ट कर लेते हैं. चलो. कितना चाहिए वेट? मैं आई वोंट बी एबल टू लिफ्ट दैट मच गाइस अभी. आई एम वेरी सोर फ्रॉम ऑल माय वर्कआउट्स फ्रॉम लास्ट ईयर. फ्रॉम लास्ट ईयर. बाय द वे, तो न्यूट्रा पे गाइस आप एक जिम क्यों नहीं लॉन्च करते? और अगर लोगों को ये हुडी पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम बोल सकते हैं न्यूट्रा पे को ये हुडीज लॉन्च करने के लिए. नाइस. फोरआर्म चेक प्लीज. लेट्स गो. अभी ठंड में ना सब अंदर चला गया, अरे ब्रेन्स वगैरह. ये अंदर है. क्या बात है. जैसे मेरी तो हाथ तक की नहीं दिख रही है, बट ठीक है. वार्म अप यूजुअली कितनी देर का वार्म अप होता है? वार्म अप तो मेरा जो इलिप्टिकल होता है उस पर 3 से 5 मिनट थीम के ऊपर कि कैसा वेदर है, जिस हिसाब से मैं गर्म मतलब ओवरऑल बॉडी जब गर्म हो जाती है उसके बाद हर सेट से पहले जैसे हमने बेसिक एक्सरसाइज चेंज कर दी, 2 वार्म सेट रहते हैं हर एक्सरसाइज के. हर एक्सरसाइज के? क्यों? मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अभी मान लो एक कर ली, अगर मैंने इवन ट्राइसेप्स की भी कर ली तो भी मसल इनफ वार्म हो गया होता है उसके अराउंड भी. हाँ, पर फील के लिए मेरे को ना जैसे इंजरीज बहुत जल्दी हो जाती है, तो अपना टेंडन्स को बचा के रखने के लिए जब तक हमने बेशक एक्सरसाइज जैसे ट्राइसेप से बाइसेप पे आए, बॉडी तो गर्म हो गई है बट बाइसेप गर्म नहीं हुआ. ओके. तो उसको वापस उसमें ब्लड फ्लो ब्लड डालना, और जॉइंट थोड़ा वैसा हो जाता है, लूज हो जाता है, नहीं तो बहुत स्टिफ रहता है. ठीक है. वी आर गोइंग विद द लास्ट फाइनल एक्सरसाइज ऑफ द डे, विच इज अगेन गोइंग टू बी अ बाइसेप एक्सरसाइज, बट आई थिंक विद स्ट्रेट रॉड. फॉर्म का मुझे क्या लगता है, अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता है ना तो चलता है. और प्लस जब तुम हैवी वेट लगा रहे हो ना, फिलहाल तो नहीं है पर जब मतलब हैवी पे जाते हो तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट फॉर्म के साथ तुम नहीं खड़े कर पाओगे.
बारबल कर्ल का एग्जांपल लेना, अगर वेट हैवी है ना तो डिसबैलेंस होगा ही होगा। जर्क देना ही ऐसे करना ही पड़ता है। नहीं, जैसे वेट आ गया ना तो बॉडी तो आगे झुकेगी ना उस वेट को करेक्ट। बैलेंस करने के लिए। इंजरी प्रिवेंशन इज समथिंग जिस पे अब काफ़ी बात होती भी है, पहले तो मुझे लगता नहीं है इतनी बात भी करते थे इंजरी प्रिवेंशन वगैरह की कहीं पे भी। पीपल जस्ट यूज्ड टू बी लाइक लिफ्ट हैवी, बट हाउ टू एग्जैक्टली गो अबाउट लिफ्टिंग हैवी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही है, इनिशियली लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को, क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंचे नहीं होते कि इंजरी उठा कर पाए, मतलब इंजरी हो उनको, क्योंकि ना उतनी स्ट्रेंथ होती है। पर चीज़ क्या है कि मान लो बाइसेप इंजरी हो गई, मुझे हुई थी, जैसे ये टेंडन मेरा देखोगे ना 2 हिस्सों में फटा हुआ है एक्चुअल में। ये देखो यहाँ टेंडन, ये देखो टच करो इधर, ये अलग है, ये अलग है। ओ यस, ये 2 पार्ट में फटा हुआ है। वहाँ पे एक्चुअली ऐसे आप फील कर पा रहे हो, जैसे टेंडन सिंगल होता है ना, वो ऐसे जा रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि बाइसेप इंजरी से बाइसेप में दिक्कत आई हुई। मैं बैक एक्सरसाइजेस भी कर रहा था, इवन मैं जब बेंच प्रेस के लिए डंबल्स उठाते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो एल्बो घुमानी पड़ेगी पेट ऊपर लाने के लिए, ऑब्वियसली। तो वो भी नहीं हो रहा था मुझसे। तो मैं ऐसे करता था, ये ऐसे करा, यहाँ डंबल रखा, फिर इससे उठाया। तकलीफ मतलब कि बाइसेप इंजरी हर ट्रेनिंग सेशन में दिक्कत करेगी। एक ऑलराइट, आई थिंक वी आर डन। नहीं, वी आर नॉट डन। अब चेरी ऑन द केक रह गया, फोर आर्म्स। फाइनली आई थिंक लर्निंग फोर आर्म्स फ्रॉम समबडी, इनके फोर आर्म्स ऐसे दिखती हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मैं रेप्स नहीं गिनूंगा जब तक ऐसा होगा ना कि बस बारबेल हाथ से निकल नहीं रहा, मारते रहो। फोरआर्म ट्रेन हो तो जाती है, बट यूजुअली क्या होता है जब हम ग्रिप करते हैं ना, मतलब जैसे कोई पुलिंग एक्सरसाइज के टाइम वेट पुल कर रहे हैं, खुल गया तो अंदर वाला पार्ट तो ट्रेन हो जाता है, बट अपर पार्ट रह जाता है, क्योंकि हम इनवर्ड फ्लेक्स करते हैं अपने रिस्ट को, तो ये पार्ट ट्रेन हो रहा है। पर इसको ट्रेन करने के लिए अलग से we are done. Perfect. We'll just re-rack these and get back to you. भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत मज़ा आया मुझे वर्कआउट करने में। आपको कैसा लगा मेरे साथ वर्कआउट करके? अच्छा लगा। और बाकी आर्म्स वर्कआउट तो कैसे बुरा जा सकता है? आर्म्स वर्कआउट बुरा नहीं जा सकता गाइस। विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस विद यथार्थ, एंड ही वाज काइंड इनफ कि इन्होंने आज हल्के वेट्स उठाए सिर्फ मेरे लिए, बट या इट वाज अ ग्रेट किलर वर्कआउट। मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार आप सब्सक्राइब करने को प्लीज़ बोले। मैंने आज तक खुद नहीं बोला है, खुद नहीं बोला है, बट सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हो चैनल पे। That's called brother love. Thank you so much guys. Thank you, bye. टाटा, बाय।